नमस्कारम दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें महाशक्ति की उपासना के ये 9 दिन मिले हैं और इन 9 दिनों में हम अपनी ऊर्जा के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति साइकिल से चलता है और हवा यदि उसके सामने से चल रही हो तो उसे साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यदि हवा पीछे से चल रही हो तो आराम से वो सीट पे बैठा रहता है, उसे पैडल भी नहीं चलाना पड़ता है और उसकी साइकिल चलती रहती है, उसकी यात्रा होती रहती है। वैसे ही इस धरती पर अपनी ऊर्जा के स्तर को ऊंचा उठाने के कुछ ऐसे दिन आते हैं जिनमें बहुत कम प्रयत्न से हम अपनी ऊर्जा के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। वैसे ही ये नवरात्रि के दिन हैं। हम जीवन में कुछ भी करना चाहें, एक पग भी आगे बढ़ाना चाहें, उसके लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। बिना शक्ति के गति ही नहीं हो सकती है। ये जीवन बिना शक्ति के संभव नहीं है। और इस संसार में या इस संसार के परे हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो इस शक्ति के द्वारा ही संभव हो पाता है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य के जीवन की एक घटना है। वो देवी देवताओं को, मूर्ति पूजा को, साकार परमात्मा को मानते नहीं थे। वो जम्मू कश्मीर में एक शिला पर बैठ करके ध्यान कर रहे थे। कई दिनों तक भूखे प्यासे वो ध्यान करते रहे और भूखे प्यासे रहने के कारण उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था। अब उनसे ना तो चला जा रहा था, ना उनकी आवाज निकल पा रही थी। तभी वो देखते हैं कि एक गुजरी अपने सर पर दूध का बर्तन लिए हुए वहां से निकल रही है। तो वो अपनी लड़खड़ाई सी आवाज में कहते हैं कि माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा दूध मुझे दे दो। वो स्त्री कहती है कि यहीं से आकर के ले लो। तो शंकराचार्य ने कहा कि मेरे पास में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपके पास आ सकूं। तब वो स्त्री कहती है, लेकिन बेटा, तू तो शक्ति को मानता ही नहीं है। उसके ये शब्द सुने तो जगत गुरु शंकराचार्य का रोम रोम खड़ा हो गया। उनके शरीर में एक बिजली सी कौंध गई और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हाथ जोड़कर बोले कि माँ, आप कौन हो, कृपया अपना परिचय दीजिए। और आदि शक्ति माँ जगत जननी उस स्त्री के शरीर से प्रकट हो गई। वहां पर जगत गुरु शंकराचार्य ने माँ की स्तुति की है और माँ के द्वारा उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तो यदि हमारे शरीर में शक्ति नहीं है, हमारे पास ऊर्जा नहीं है, तो इस ऊर्जा के बिना हम परमात्मा को भी नहीं पा सकते हैं। मतलब हम शिव को, मतलब अपने मंगल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि हमें जीवन में परमानंद पाना है, आनंद पाना है, प्रेम पाना है, तो इसके लिए हमारे पास शक्ति का होना बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ शक्ति का होना ही पर्याप्त नहीं है। शक्ति होने के बाद में हमें उसका सदुपयोग करना भी आना चाहिए। जैसे हमारे घर में बिजली आती है, हम उसका सदुपयोग करना जानते हैं तो हमारे घर के सारे उपकरणों को हम उससे चलाते हैं। लेकिन यदि उस बिजली के नंगे तार को इस हाथ से पकड़ लिया जाए तो जो बिजली हमारे सारे उपकरणों को चलाती है, हमें हवा देती है, हमारे घर को रोशन करती है, वही बिजली हमारे मृत्यु का कारण भी बन सकती है। वैसे ही हम अपने भीतर की शक्ति का यदि उपयोग करना सीख जाएं, उसका सदुपयोग करना सीख जाएं, तो वही शक्ति हमारे मुक्ति का कारण बन सकती है। भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल की जब मुलाकात होती है, अंगुलीमाल ऐसा खूंखार हत्यारा है जो 999 हत्याएं कर चुका है और 1000वीं हत्या किसकी करे इसके लिए वो व्यक्ति की तलाश कर रहा है। तब भगवान बुद्ध उसे मिलते हैं। भगवान बुद्ध उससे कहते हैं कि अंगुलीमाल, क्या तुम इस पेड़ की डाल को काट सकते हो? अंगुलीमाल अपने हाथ में फरसा लिए था और तीव्र आवेग से उस डाल पर अपने फरसा से वार करता है और वो डाली एक बार में ही नीचे कट करके गिर जाती है। भगवान बुद्ध
तुरंत समझ गए कि इसके पास में शक्ति तो बहुत है, मैं इस पर अपना काम कर सकता हूं। और जिस शक्ति के बल पर अंगुलीमाल इतना खूंखार हत्यारा बन गया था, भगवान बुद्ध उसे उसी शक्ति का जब प्रयोग करना सिखाते हैं तो वही अंगुलीमाल उसी शक्ति के कारण अरिहंत हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, हमें अपनी शक्ति के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ये 9 दिन मिले हैं, हम इनका सदुपयोग करेंगे और अपने विवेक से इस शक्ति को ऊंचा उठा करके कैसे उस शक्ति से शिव तक पहुंचा जाए, ऐसे उसका हम अपने जीवन में प्रयोग करेंगे और इस तरह से शक्ति के सदुपयोग से हम सबका मंगल होगा। धन्यवाद।